अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मखाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हम अलग अलग तरह की मिठाई, बर्फ़ी, लड्डू बना सकते हैं। नमकीन बनते हैं मखाने से। अलग अलग तरह की पिन्नियों को बनाने में भी मखाने को उपयोग में लाया जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मखाने की बहुत ही टेस्टी खीर। इसके पहले भी मैंने एक मखाने की खीर का वीडियो डाला हुआ है। उसे आप सभी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन कुछ समय से उसमें कुछ आवाज़ की तकलीफ़ें हो रही थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को फिर से बनाया है। आज शरद पूर्णिमा के मौके पर ये खीर बना रही हूँ, जिसे आप चाँद की रोशनी में रखकर और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है कढ़ाई में, और उसमें थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम और थोड़े से किशमिश ले लिए हैं। इनको थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ही किशमिश थोड़े से फूगने लगेंगे, इनको मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी। तो ये देखिए, किशमिश फूग गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में से। इसके बाद बचे हुए देसी घी में करीब 3 कप के बराबर मैंने मखाने लिए हुए हैं, इनको मैं भून लूँगी। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए। अब इस गरम देसी घी में मखाने को डालकर एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लें। हर एक दाना मखाने का क्रंची और क्रिस्पी हो जाना चाहिए। आप उंगलियों से दबाएंगे तो ये फूटने लगेंगे। तो एक बार ये इस तरह से क्रंची हो जाएं तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और ठंडा हो जाने के बाद उंगलियों से ही एक एक करके थोड़ा सा क्रश कर लें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे तो काफ़ी लोग इसे ग्राइंडर में पीस लेते हैं, लेकिन ग्राइंडर में पीसने से ये काफ़ी ज़्यादा पाउडर हो जाता है, जिससे कि हमारी जो खीर है काफ़ी ज़्यादा लपसी जैसी गाढ़ी हो जाती है। तो जिस टेक्सचर का आपको खीर पसंद हो, उस हिसाब से आप मखाने को पीसकर यूज़ कर सकते हैं। आज की जो मखाने की खीर है, इसमें मैं थोड़ा सा बासुंदी टेक्सचर और फ्लेवर, जो कि शरद पूर्णिमा के मौके के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए, मखाने भून गए हैं। उंगलियों से फोड़ने पर ये काफ़ी आसानी से फूट जा रहे हैं। तो यहाँ पर मखाने भून जाए, उसके बाद इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मखाने भून गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर के बराबर दूध। इन्हें उबलने के लिए रख दें। तो धीमी आंच पर दूध को उबल जाने दें। इसी में मैं डाल दूँगी कुछ धागे केसर के, जिसका रंग और फ्लेवर इस खीर को बहुत ही अच्छा स्वाद और टेम्पटिंग बनाएगा। तो यहाँ पर कुछ केसर के धागे डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स करके अब पकने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध में उबाल आ गया है और केसर का बहुत ही अच्छा रंग आ गया है दूध में, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ गई है। मखाने को इस तरह से एक एक करके क्रश कर लें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दानेदार टेक्सचर चाहते हैं खीर में, तो इस तरह से उंगलियों से ही थोड़ा थोड़ा करके इनको क्रश कर लें। दूध जैसे जैसे उबलेगा, वैसे वैसे केसर का रंग और फ्लेवर इसमें मिक्स होता जाएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध में उबाल आ गया है। दूध में जैसे ही उबाल आ जाए, इसमें मैं डाल दूँगी क्रश किए हुए मखाने, और अच्छे से मिक्स करके इसे करीब 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है मखाने को पकने में। थोड़े से मैंने मखाने इस तरह से साबुत ही बचा लिए, इनको डाल दूँगी। तो थोड़ा सा मखाने वाला लुक भी आ जाएगा इस खीर में, और इसे इसी तरह से हल्का सा क्रश करते हुए पका लें। तो जितना आप क्रश करेंगे उतना ही गाढ़ापन आता जाएगा इस खीर में। तो यहाँ पर ये देखिए, खीर में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कटोरी के बराबर चीनी। चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी चीनी इस खीर को मिठास देने के लिए परफेक्ट है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और करीब 5 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। खीर में चीनी डाल देने से खीर और थोड़ी पतली हो जाती है, इसीलिए थोड़ी देर और पकाने से फिर से इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, खीर हमारी पककर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इलायची से खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची और केसर के कॉम्बिनेशन से खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आखिर में जो ड्राई फ्रूट्स तल कर रखे थे, इन्हें डाल दूँगी। इनसे गार्निश करके करीब 1 मिनट के लिए और पका लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खीर हमारी काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब आंच को बंद करके इसे थोड़ा सा सेट हो जाने दूंगी, और इसके बाद इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, सर्विंग बोल में निकालने के बाद ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बचा कर रखे थे उससे गार्निश कर लूँगी, और थोड़े से केसर के धागे। इस खीर को आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं,
फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें जो दूध में बासुंदी का फ्लेवर आया है इससे ये खीर और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से आप इस खीर को ज़रूर बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।